तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन को हमने बताया था कि ये है त्रा भी है, ज्ञा भी है और ये स्रा भी है। छ त्र ज्ञ स्रा ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ये षटकोण वाला सा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए तत्सम में क्या है, एक प्रकार से संस्कृत वाली फीलिंग आएगी। तो तत्सम शब्द कौन सा है? अग्नि। अग्नि ऐसा नहीं लग रहा कि मंत्रोच्चारण एक संस्कृत टाइप की फीलिंग आ रही है, तो वो तत्सम शब्द है। संबंध कारक का चिन्ह देखिए क्या कुछ होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, ये सारी की सारी चीजें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो संबंध कारक में काकी, के, रारी, रे, मामी में ये सारी की सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो रारे री ये तीसरे क्वेश्चन का तीसरा विकल्प। चौथा क्वेश्चन लेते हैं, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। तो ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी में अनुवाद क्या हुआ? ड्राफ्टिंग का। चौथा क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग का मतलब होता है प्रारूपण। ठीक है, क्लियर है? ड्राफ्टिंग मींस प्रारूपण। देखिए यूपी के जितने भी एग्जाम है उसमें आपको एक क्वेश्चन ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विलोम युग्म नहीं है। देखिए गुण का द्योष, नून का अधिक, पाप का पुण्य, बृहद का विशाल। तो इसमें से कौन किसका अपोजिट इन मीनिंग नहीं है? देखिए बृहद विशाल ये सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तालव्य व्यंजन, देखो इचु यशा नाम तालु, ये सूत्र हमने रटने के लिए बताया था। तो ई चा वर्ग, तो चा वर्ग में चा छा जा झा, तो ये तालव्य व्यंजन हो जाएंगे। अंगुली पर नचाना, अंगुली पर नचाना का अर्थ क्या होगा? अपनी इच्छा अनुसार चलाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना। देखिए आप नचा रहे हैं ना कि नाच रहे हैं। तो सातवें का पहला विकल्प जो है वो गलत है। अपनी इच्छा अनुसार चलाना नहीं, किसी की इच्छा अनुसार चलना। आप नाचना है यहाँ पर, तो किसी की इच्छा अनुसार चलना, ये बी विकल्प। फिर है दांतों तली उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब मुसीबत में पड़ना, आश्चर्य करना, दीनता प्रकट करना, बहुत हैरान हो जाना। देखिए जब किसी की बहुत आश्चर्यजनक चीज को देख लेता है कोई व्यक्ति, तो दांतों तले कहते हैं उंगली दबा ली उसने, तो आश्चर्य करना एप्रोप्रिएट आंसर है। देखिए किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले निम्नलिखित उत्सव में, देखिए हीरक जयंती होती है, रजत जयंती, शताब्दी, स्वर्ण जयंती। तो 9वें का जो बी विकल्प है रजत जयंती। देखिए 25 वर्ष पर रजत जयंती होती है और जो शताब्दी है वो 100 वर्ष पर स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। तो ये रजत जयंती हो जाएगा बी ऑप्शन, 25 वर्ष पूरे होने पर। उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? संगम, क्रोध, विमोचन, प्रत्यर्पण। तो 10वें का बी विकल्प क्रोध, ये उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। लेकिन औरों में उपसर्ग है। देखिए यारा लावा, ये कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। यारा लावा हमने बताया था अंतस्थ व्यंजन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध पदक्रम क्या है? एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी का लाओ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पानी का एक गिलास लाओ। एक पानी का गिलास नहीं, एक पानी का एक गिलास। समझ रहे हैं? राम घर आया, उसने मां को देखा। संयुक्त वाक्य बनाइए, राम घर आया और उसने मां को देखा। तो इसका राम घर गया और उसने मां को देखा। तो 13वें का बी ऑप्शन करेक्ट है, राम घर गया और उसने मां को देखा, यही सही है। देखिए रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ध्यान दे ले, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रिपीट कर दें, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। फिर है रामपति रमापति कर धनु लेहूं, यहां पर कौन सा अलंकार है? तो 15वें क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर रावण की अनुवृत्ति या पुनरावृत्ति हुई है, रा रा रा, तो इस वजह से अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए ज्योत्सना में आधा ता होता है, ध्यान दीजिएगा, आधा जा आधा ता, तो ज्योत्सना, ज्योत्सना
तो ये आपका डी विकल्प ज्योत्सना, 16 का डी, सॉरी बी विकल्प। देखिए 3 चीज आधा होता है, आधा जा, आधा ता और आधा शा और बड़ा ना। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। फिर है कवित्री, कवित्री कैसे लिखते, क व ई त्री, तो इसका ए विकल्प, 17वें का ए विकल्प सही है। 18वां क्वेश्चन उज्ज्वल। देखिए उज्ज्वल में 2 ठो आधा जा होते हैं, तो आप मारेंगे डी, ठीक है, 18वें का डी सही हो गया। 19वां क्वेश्चन लेते हैं, 6 है। देखिए 6 है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 है, 6 में ये उपसर्ग होता है, ठीक है, ना कि ये सब दुनियादारी फालतू चीजें हैं। जिजीविसा, जिजीविसा कौन सा सही है, देखिए जीविसा, जिजीविसा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 20 का फर्स्ट। फिर है अनादर का सही विलोम क्या है, अनादर का आदर, ऑब्वियस सी बात है भाई, तो 21 का सी ऑप्शन करेक्ट है, अनादर का आदर। अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम क्या है, ध्यान दें, अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ, ठीक है। अथ का क्या हो जाएगा, अथ का इति हो जाएगा। करुणा का, करुणा का क्या होगा, जवाब दे फटाफट, बहुत हलवा सा क्वेश्चन है। करुणा का निष्ठुर। रिजु, रिजु मीन्स सरल होता है, तो 25वें का जो सही जवाब हो जाएगा वो डी, वक्र, रिजु का वक्र। 4 शब्दों के युग्म दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवत हैं। पर्यायवत मतलब एक चीज है और जो डिफरेंट है उसको चुन लेना है। उत्सव, उत्साह, पर्व, समारोह, तो 26वें का बी ऑप्शन करेक्ट है, उत्साह। ये उत्सव, पर्व, समारोह ये एक से रिलेटेड है, उत्साह एक अलग सी चीज है। दिवस, वासर, दिन, प्रसून, तो इसमें ध्यान दें 27वें का डी, प्रसून, ये गलत है। फिर है कनक, स्वर्ण, हीरक, हेम, तो इसमें जो डिफरेंट है यानी कि पर्यायवाची नहीं है, 28वें का हीरक, सी। अश्व है, तुरंग, ये घोड़े के पर्यायवाची हैं, कुंजर नहीं है, 29वें का डी। 30वें का लेते हैं बादल, पयोधर, वारिज, वारिद, ये बादल के पर्यायवाची हैं सारे के सारे, किसको छोड़ करके, फटाक से जवाब दें इसका, 30th का सी, वारिज। अगला है शनमार्ग, शनमार्ग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, सतमार्ग, शनमार्ग। 31वें का जो बी ऑप्शन है व्यंजन संज्ञा, वो हो जाएगा। फिर है ज्ञानोदय, ज्ञानधन उदय, ज्ञानोदय, यहां पर क्या हो गई, सीधे से भाई स्वर संधि हो गई। निराधार, निराधार जिसका कोई आधार ना हो, 33वें का जो संधि है इसमें विसर्ग संधि है। निधन आधार, निराधार, निधन आधार क्या हो जाएगा, निराधार, विसर्ग संधि। लेकिन कौन सी विसर्ग संधि है, सत धन जन, सज्जन, तो 34वें का सदा धन एव सदैव, अतएव, इसमें विसर्ग संधि है। किसमें व्यंजन संधि है, सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि, निराधार, सत्कार, तो 35वें का इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, सतधन आकार, सत्कार, ये व्यंजन संधि है। पीतांबर में कौन सी समास है, पीतांबर में पीला है जिसका अंबर वो है पीतांबर, और इसमें पीला है अंबर जिसका, ये है भगवान विष्णु, तो बहुव्रीहि समास। चरण कमल मतलब जिनके चरण कमल की भांति हैं, कमलवत चरण हैं, तो कर्मधारय समास है यहाँ पर। 37वें का बी, घुड़सवार, घोड़े पर जो सवार होता है उसे घुड़सवार कहते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर तत्पुरुष विभक्ति का लोप है, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। चौराहा यहाँ पर संख्यावाची है, द्विगु समास। 39वें का ए ऑप्शन करेक्ट है बिना किसी कंफ्यूजन के, ठीक है। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, गर्व शून्य, यहाँ पर गर्व से जो शून्य है वो है गर्व शून्य, कर्ता ने कर्म को करण से, गर्व से शून्य, तो करण तत्पुरुष। देखिए जो व्यर्थ की बातें करता है उसको क्या कहते हैं, बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल, वाक्पटु,
क्या कहेंगे? जो व्यर्थ की बातें करें, अच्छी बातें नहीं करें, उसको वाचाल कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगता हो उसको क्या कहते हैं? प्रियदर्शी। बहुत सही। फिर है एहसान न मानने वाला क्या होता है? कृतघ्न। कृतघ्न होता है बी ऑप्शन। एहसान न मानने वाला कृतघ्न। आज्ञा न माने, एहसान न माने, कृतघ्न है। फिर है जिसे कठिनाई से जीता जा सके। जिसे कठिनाई से जीता जा सके दोस्तों, उसको कहते हैं दुर्जेय। जिसको जीता ही ना जा सके अजेय कहेंगे, और जिसको कठिनाई से जीता जा सके दुर्जेय। ठीक है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या है? नव युवा, वयः संधि, वयस्कता, नवोढ़ा। तो बचपन और जवानी के बीच की जो स्टेज होती है वो वयः संधि कहलाती है। तन को कपड़ा न, खाने को रोटी, की पेट को रोटी, की भूख को रोटी, की मन को रोटी। तो 46वें का ये, तन को कपड़ा न खाने को रोटी, खाने के लिए रोटी होगी। चमड़ी जाए पर क्या न जाए? दमड़ी न जाए। ठीक है दोस्तों। अगला है महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार क्या थे? अनुग्रह थे, अपरिग्रह थे, विग्रह थे? तो साक्षात्कार क्या थे दोस्तों? विग्रह थे। साक्षात्कार क्या थे? विग्रह। 49वां देखें 49th, इनमें से पुल्लिंग नहीं है। 49 का बी, वायु। वायु चलती है, वायु चलती है ना, तो ये पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। फिर है चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर क्या किया जाना चाहिए? परीक्षण, की परिगणन, की परिसीमन, की परिमापन? तो 50वां का सीधा सा जवाब है परिसीमन किया जाना चाहिए। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर परिसीमन किया जाना चाहिए। तो मित्रों देखिए 12 मिनट में हमने 50 एकदम धड़ल्ले से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया है। और मज़ा आ गया इस सेशन में, क्योंकि इसमें संधि भी है, समास भी है, उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो कैसा लगा? पसंद आया है तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।